अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आज मैं आपको टॉप 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको मार्केटिंग इश्यूज बताता हूँ। जो मैंने लोगों से मार्केटिंग के बारे में बात की तो मुझे पता चला जो मार्केटिंग इश्यूज चल रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोगों को ये नहीं पता कि मार्केटिंग वर्सेस प्रमोशन क्या है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता। लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप बल्क में एसएमएस करो, बल्क में मेल्स करो, बल्क में आप शेयरिंग करो, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करो। वो इस चीज़ को मार्केटिंग समझ रहे हैं। सेकंड थिंग इज कि वो अपनी को क्रेडिबिलिटी नहीं बनाते, वेबसाइट नहीं बनाते, लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते और वो मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनकी मार्केटिंग ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। तो उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बता दूं। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बेसिकली क्या है? हम लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग टू फेज मेथड है कि मार्केटिंग करेंगे, सेल्स होगी, मार्केटिंग के बाद सेल्स होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो थ्री फेज मेथड है। जो मार्केटिंग है वो सेल्स नहीं होती, उसके बाद मार्केटिंग से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर्स के साथ और उसके बाद फिर सेल्स होती है। तो ये एक प्रिंसिपल है मार्केटिंग का जिसको आपने अपने माइंडसेट में रखना है कि हमने बेसिकली मार्केटिंग करनी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ना कि सेल्स करने के लिए। और सेलिंग चैनल हमने अलग से बनाना है और इधर हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर सेलिंग चैनल बनाना है, तो फिर हमारी सेल्स स्टार्ट होगी। तो ये थे इश्यूज, प्रिंसिपल्स। और अब हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है नियर बाय मार्केटिंग। हम लोग अपने करीब मार्केटिंग नहीं करते, फैमिली फ्रेंड्स को नहीं बताते, उनके साथ उनके पास मार्केटिंग नहीं करते और हम लोग डायरेक्टली सोशल मीडिया पे या डायरेक्ट अननोन लोगों को अपनी मार्केटिंग में ऐड करते हैं। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता। हालांकि हमें सबसे पहले नियर बाय मार्केटिंग करनी चाहिए क्योंकि इसके हमें ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। अगर मैं आपको इसके 3 एडवांटेजेस बताऊं तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका जो पहला क्लाइंट होगा वो आपका या तो फैमिली मेम्बर होगा या आपका फ्रेंड होगा। और उसका पहला क्लाइंट या कस्टमर होने का जो आपको फ़ायदा होगा, वो आपको दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि वो आपको फीडबैक देगा। और वो जो आपको फीडबैक देगा, वो आपको जेन्युइन फीडबैक देगा। वो आपको जेन्युइन बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और आप इसको इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा और इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप जो एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आप उस ब्रांड की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करो। पहले आप नियर बाय मार्केटिंग के थ्रू उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो और फिर आप ऑफिशियली लॉन्च करो। और इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि आपका चैनल जो ग्रोथ है वो आपका स्टार्ट हो जाता है नियर बाय मार्केटिंग से। क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको जब आपकी प्रोडक्ट से मसला नहीं होगा और वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वो आपकी मार्केटिंग करेंगे आगे। वो आपकी आगे लोगों तक मार्केटिंग करेंगे और वो एक आपका चैनल ओपन हो गया है सेल्स का। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, नियर बाय मार्केट। तो दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या है? दूसरी स्ट्रेटजी हमारी ये है नेटवर्क ग्रुप्स। जब आपने नियर बाय मार्केटिंग कर ली, उसके बाद आपके थोड़े कस्टमर्स बन जाएंगे, कुछ लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और आपकी एक सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने नेटवर्क ग्रुप्स बनाने हैं। मैं बेशतर ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ जिन्होंने नेटवर्क ग्रुप्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती गई दिन ब दिन। तो आपने भी नेटवर्क ग्रुप्स को फॉलो करना है। बेसिकली क्या करना है कि आपके जो स्टार्टिंग में आपके जो कस्टमर्स हैं ना, आपने उनको अपने साथ जोड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आप 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें। आप अपने जो सबसे पहले कस्टमर्स हैं जो स्टार्टिंग में आपके साथ आए हैं, आपके ब्रांड से जिन्होंने प्रोडक्ट्स ली हैं, उन सबको आप उन ग्रुप्स में ऐड करें। ठीक है? उनसे आप फीडबैक लें। अगर आप कोई
कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है तो उससे वजह पूछें कि हमारी प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रिटर्न कर रहा है, और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, उसको इम्प्रूव करें क्वालिटी को। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले लेके अपनी क्वालिटी को बिल्कुल लेवल बना सकते हैं, ताकि ऑफिशियली आपका जो ब्रांड है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये नेटवर्क ग्रुप्स का फ़ायदा है, और इसमें जो मेन एडवांटेज आपको मिलता है वो नेटवर्क ग्रुप से ये मिलता है कि जो आपके जेन्युइन कस्टमर बन जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो फिर आपकी आगे मार्केटिंग करते हैं। वो आगे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने इस ब्रांड से लिया और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका ये बहुत अच्छा है। तो वो आपकी एक मार्केट प्लेस खुद बना देते हैं। तो नंबर 3 हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है लोकल मार्केटिंग। हम लोकल मार्केटिंग, लोकल लिस्टिंग को हम इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली इसको हमने इग्नोर नहीं करना, इससे भी हमने फ़ायदा उठाना है। क्योंकि जो लोकल मार्केटिंग है उसमें क्या है कि आपने अगर एक ब्रांड लॉन्च किया है, आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, आप अपने पेजेस इंस्टाग्राम, फेसबुक और आप उधर प्रोडक्ट्स जो है उसको अपलोड कर रहे हो। लेकिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता, और लोग आपकी वेबसाइट को प्रॉपर सर्च नहीं करेंगे। स्पेशल गूगल पे आके वो आपकी वेबसाइट सर्च नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो उस ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, आपने जितनी भी ऑनलाइन गूगल डायरेक्टरीज हैं, जैसे पाकिस्तान में दराज है, अमेज़न है, इस तरह की और बेशतर है, इन सब पे आपने अपना बिज़नेस जो है उसको रजिस्टर करना है, और अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट लिस्ट करना है। ताकि जब, क्योंकि वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो टॉप पे आते हैं जब आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करो। तो जब कोई प्रोडक्ट सर्च की जाए, वो प्लेटफ़ॉर्म जब टॉप पे आए तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका बिज़नेस अवेलेबल हो, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हो, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले आपके ब्रांड के बारे में। तो इसलिए आपने लोकल लिस्टिंग को नहीं बोलना। इसके अंदर हमारे पास एक और आ जाता है न्यूज़पेपर मार्केटिंग। हम लोग ये समझ रहे हैं कि न्यूज़पेपर मार्केटिंग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सिर्फ सोशल मीडिया ही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कई इलाके मौजूद हैं, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू वो वेबसाइट्स पे आते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और आपकी वेबसाइट्स पे आते हैं। तो ये भी एक ट्रैफ़िक आती है। तो आपने न्यूज़पेपर को भी इग्नोर नहीं करना। आपने जब थोड़ा-सा ब्रांड आपका चलना स्टार्ट हो तो आप न्यूज़पेपर मार्केटिंग को भी अडॉप्ट करें। उधर भी आप अपनी वेबसाइट्स के लिंक दें, आप अपना क्यूआर कोड जनरेट करें और उसको न्यूज़पेपर में दें। तो ये हमारी थी तीसरी स्ट्रैटेजी। तो चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हमारे पास मार्केटिंग की है, वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है हर काम के लिए, हर बिज़नेस के लिए। क्यों? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्यों? अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए और अगर मेरे कंटेंट में वो वैल्यू मौजूद हो जो आपकी नीड है, तो तब ही आप मुझे सुनेंगे। और मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा? जब आप मेरी वीडियो सुनेंगे, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी है, मेरा कंटेंट अच्छा है, तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप मेरे साथ अटैच हो जाएँगे। मैं आगे जाके एक दिन आएगा कि जो मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ या जो मैं कोर्सेज़ दूँगा या मैं डिफरेंट जो भी काम करूँगा, तो उस काम में आप मेरे क्लाइंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा और आप आगे मेरी मार्केटिंग करेंगे। तो ये कंटेंट का बहुत फ़ायदा है। इसका काम क्या होता है कि जब आपका थोड़ा बिज़नेस चल गया, उसके बाद आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आप आर्टिकल लिख दो, कंटेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन अच्छी हो। आपने इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग को ज़रूर फ़ोकस करना है जब भी आपका 1-2 स्टेप बिज़नेस चल जाए। तो नंबर 5 जो स्ट्रैटेजी है हमारे पास वो ये है पेड मार्केटिंग। ज़्यादातर लोग बिज़नेस के स्टार्टिंग में इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं पेड मार्केटिंग, और वो स्टार्टिंग में ही एड्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी। स्टार्टिंग में कभी भी एड्स नहीं चलाने जब तक आपकी अपनी सर्च इंजन में किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग आपको जानते नहीं हैं, आपकी प्रोडक्ट्स का आपने कोई फीडबैक नहीं लिया, आप डायरेक्टली कभी भी पेड मार्केटिंग ना करें। आप सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएँ, जो पहली 4 स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं उनको आप फॉलो करें। उसके बाद आप, जब आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाएँ, आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही हों, आपके कस्टमर हों, उसके बाद आपने पेड मार्केटिंग करनी है। आपकी क्रेडिबिलिटी हो, फिर आपने पेड मार्केटिंग करनी है, ताकि अब ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस जाए, ज़्यादा लोगों को पता चले आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। तो ये है पेड मार्केटिंग। और पेड मार्केटिंग में जो सबसे एक मज़े का तरीका है ना मार्केटिंग करने का, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग।
बेसिकली अब इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जिनके हज़ारों में लाखों में फॉलोअर्स हैं, आप उनसे मार्केटिंग करवाएं। क्यों? क्योंकि उन अगर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उसके अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं, तो वो जो 50,000 फॉलोअर्स हैं उसका ट्रस्ट है उस इन्फ्लुएंसर पे, वो ट्रस्ट बिल्ड है आपस में ऑडियंस का। तो जब आप उससे मार्केटिंग करवाएंगे तो उसके ट्रस्ट की बदौलत आपकी सेल्स होगी, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स पे आएगी, आपके सोशल मीडिया पे आएगी। तो ये फ़ायदा होता है इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाने का। तो ये थी हमारी आज की 5 स्ट्रैटेजीज़ जिनके थ्रू आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके से इनसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आगे मज़ीद आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और अगर आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।